एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नारी। मैं हूं अंकिता। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने एक ब्रांड का रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम है एम कैफ़ीन, और इसके बारे में आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे। मैंने एम कैफ़ीन का हेयर केयर किट जो इनका आता है उसको मैंने ट्राई किया था। अगर आप लोगों ने मेरा पर्पल हॉल देखा है और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो मैंने पर्पल से इसे बाय किया था आई थिंक 4 या 5 महीने पहले, और मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाल दिया था चैनल पे, आप देख लीजिएगा। तो मैंने तभी आप लोगों से ये बोला था कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मेरा इसको लेकर के मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसके रिव्यूज़ वगैरह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो हियर आई एम गाइज, आई एम यूजिंग दीज हेयर केयर प्रोडक्ट्स फॉर लास्ट 4 to 5 months I think, and so I thought this is the high time to review all these products. If you are interested in reviews of these products, then keep on watching. और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से अपील है, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और अगर आपको मेरी वाइफ थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे बने हुए हैं, हमेशा से आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, इसे लाइक करते हैं, इसे सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। इस हेयर केयर किट में आपको 3 चीज़ें मिलती है, शैम्पू, ऑयल एंड स्क्रब। इसके साथ आपको मिलता है ये वुडन स्पूली जिससे आप इसके स्क्रब को निकाल करके अपने बालों पे लगा सकते हो। इसके साथ मुझे मिला था ये वुडन कॉम्ब जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रोकन था जब ये मुझे रिसीव हुआ था। अगर आपने मेरा पर्पल हॉल देखा होगा तो आपने ये चीज़ वहाँ पे नोटिस करी होगी कि मैंने उस वक्त भी मेंशन किया था कि ये मुझे ब्रोकन ही रिसीव हुआ था। एंड इसका जो एक्चुअल MRP है वो 1895 के अराउंड है, और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट 1700 समथिंग का पड़ा था। एक्चुअल प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और अब मैं बात करती हूँ कि मैंने इस हेयर केयर किट को ट्राई करने का क्यों सोचा। यस, तो मैं बात करूँगी इसके मेन इंग्रेडिएंट की, और इस हेयर केयर किट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी, कैफ़ीन, और जिसकी वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को ट्राई के लिए सोचा। मैंने इससे पहले बहुत सारे ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं जिन्होंने बहुत यू नो नई चीज़ों को, नए इंग्रेडिएंट्स को ट्राई करके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को इवॉल्व किया है। बट मैंने इससे पहले इंडिया में कभी ऐसे किसी ब्रांड को ऐसा कुछ लॉन्च करते हुए नहीं देखा जिसमें कैफ़ीन हो। तो मुझे ये लगा, और हम सब जानते हैं कि कॉफ़ी, कैफ़ीन हमारे फेस के लिए, हमारे हेयर के लिए ये कितना अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस हेयर केयर किट को ट्राई करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि इस किट की स्पेशलिटी क्या है। इसकी स्पेशलिटी है ये स्कैल्प स्क्रब। इससे पहले आप लोगों ने फेस स्क्रब, लिप स्क्रब, बॉडी स्क्रब, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी और देखी होंगी, ट्राई की होंगी, बट इससे पहले मैंने तो स्कैल्प के लिए स्क्रब इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। तो ये मेरे लिए काफ़ी न्यू और बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी ये मेरे लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा इसको ही ट्राई करने के लिए एक्साइटेड थी। इस हेयर केयर किट को मेन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इस हेयर केयर किट रेंज में से जो पहला प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है ये एम कैफ़ीन का कॉफ़ी स्कैल्प एंड हेयर ऑयल। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। ये एक नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल में आता है, एंड ये काफ़ी स्टडी है, बिल्कुल भी हल्के वाला नहीं है। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इसका लगा, ये जो इसका जो डिस्पेंसर आता है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। इट कंटेन्स 200 ml ऑफ प्रोडक्ट, एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 साल की है, और इट क्लेम्स ये आपके हेयर को स्ट्रेंथन करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देता है। अब मैं बात करती हूँ इस हेयर ऑयल के टेक्सचर की, तो ये काफ़ी लाइट वेटेड हेयर ऑयल है, नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है। तो ये आप बिफोर हेड वॉश ही नहीं बल्कि आफ्टर हेड वॉश भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल लाइट वेटेड है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने बालों पे हेयर ऑयल लगा रखे है। ये बहुत ही हल्के वाला ऑयल है,
तो ये चीज़ मुझे इस हेयर ऑयल की अच्छी लगी। इस हेयर ऑयल में है कॉफ़ी ऑयल जो हमारे बाल को स्ट्रॉन्ग करता है, और कॉफ़ी ऑयल में होता है कैफ़ीन जो हमारे बालों के जो रूट्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और साथ ही जो हमारे हेयर फॉल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इस हेयर ऑयल में आर्गन ऑयल भी है जो जिसे कि हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, एंड जो हमारे बालों को नरिशमेंट देता है, हमारे बालों की जो सॉफ्टनेस होती है उसको बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। गाइज, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो हेयर ऑयल है ना वो सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, ये क्रूल्टी फ्री है, और ये 100% वेगन है। तो ये आपके बालों के लिए अगर बाय चांस अगर अनफॉर्चुनेटली ये आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है तो ये किसी भी तरीके से आपके बालों को हार्म नहीं करेगा, इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि इस हेयर ऑयल में किसी भी ऐसी इंग्रेडिएंट को यूज़ नहीं किया गया है जो आपके बालों के लिए आपके बालों को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए। मुझे इस हेयर ऑयल का बेस्ट पार्ट लगा गाइज, इस हेयर ऑयल में एक न्यूली डिस्कवर्ड इंग्रेडिएंट को यूज़ किया गया है जिसका नाम है रेडेंसिल। रेडेंसिल इज ए न्यूली डिस्कवर्ड इंग्रेडिएंट विच हेल्प्स यू इन हेयर ग्रोथ एंड इट प्रिवेंट्स डेथ ऑफ द हेयर फॉलिकल्स विच विल लीड यू इन लेस हेयर लॉस। गाइज, अब मैं बात करूँगी कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो जब भी आप शैम्पू करो, शैम्पू करने से 1 घंटे पहले इससे अपने आप बालों को एक अच्छी मसाज दे दो एंड देन अपने हेड को वॉश कर लो, दैट्स इट। और आप इसे आफ्टर हेड वॉश भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज़ ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है, तो ये आपके बालों पे बिल्कुल भी वो एक जो चिपचिपापन होता है ऑयल का वो बिल्कुल भी नहीं रहने देगा। बट एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी ऑयली हेयर हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसे महीने में 1 से 2 बार ही यूज़ करना। जितनी बार आप शैम्पू करते हो आप उतनी बार इसे यूज़ मत करना, क्योंकि इसमें है आर्गन ऑयल जो आपके बालों को एक ऑयल की जो हेल्दी ऑयल की जो नरिशमेंट होती है वो आपके स्कैल्प को देता है। और अगर आपके ऑलरेडी ऑयली हेयर हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इरिटेटिंग हो जाएगा। आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपके बाल में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, आपको बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस महसूस होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे महीने में 1-2 बार ही यूज़ करना, हमेशा नहीं। मैं बढ़ती हूँ इस किट के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ विच इज़ दिस कॉफ़ी स्कैल्प स्क्रब। तो इस स्क्रब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको चाहूँगी कि एम कैफ़ीन, दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कैफेनेट ब्रांड। पहली बार किसी ब्रांड ने ऐसा कुछ लॉन्च किया लाइक कॉफ़ी स्क्रब फॉर स्कैल्प। ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो अपने आप में ही एक बहुत ही इनोवेटिव और अलग चीज़ है। ये कुछ इस तरीके के ग्लास कंटेनर में आपको स्क्रब मिल जाएगा एंड इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो है 250 ग्राम, और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो आपको 2 साल की मिलेगी एंड इसका जो MRP है वो है 599। मैं बात करूँगी इस स्कैल्प स्क्रब के टेक्सचर की, तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है और इसके अंदर आपको कॉफ़ी पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ये कॉफ़ी पार्टिकल्स हेल्प करते हैं आपके जितने भी हेयर के जो डर्ट होते हैं उन सबको रिमूव करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जितने भी स्टबर्न डैंड्रफ होते हैं जो सिर्फ शैम्पू से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये उन सबको, इनके जो कॉफ़ी पार्टिकल्स हैं ये वो उन सबको बहुत ही अच्छे से आपके हेयर से रिमूव करता है, आपके स्कैल्प से रिमूव करता है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये हेयर स्क्रब है, ये स्कैल्प स्क्रब है। आप इसे अपने फेस पे यूज़ करने की मत सोचिएगा। हो सकता है ये कुछ रिएक्शन हो जाए और हो सकता है बहुत बुरा रिएक्शन हो जाए इसका। तो ये स्कैल्प स्क्रब है, तो प्लीज़ आप इसे अपने फेस पे यूज़ करने की मत सोचिएगा। तो इस स्कैल्प स्क्रब का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी पाउडर विथ नेचुरल AHA। तो कॉफ़ी पाउडर में होता है कैफ़ीन, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे फेस के लिए, हमारे हेयर के लिए ये बहुत अच्छा होता है एंड ये हमारे हेयर रूट्स को बूस्ट करता है। एंड कॉफ़ी हम सब जानते हैं कि ये डीप क्लींजिंग में भी काफ़ी अच्छा होता है।
अब मैं बात करूंगी नेचुरल EHA की। तो नेचुरल EHA हमारे बाल के जो एक्सेस ऑयल होते हैं ना, उनको ये रिड्यूस करता है और हमारे हेयर की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं एंड जो डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं जो सिर्फ शैम्पू से बाहर नहीं निकलते और वो धूल मिट्टी गर्मी इन सब चीज़ों की वजह से ओवर टाइम इकट्ठा होते रहते हैं हमारे बालों में, और सिर्फ शैम्पू करके कंडीशनिंग करके हम उसे नहीं निकाल सकते। वो सारे ज़िद्दी डर्ट जो हमारे बाल में रहते हैं उन सबको ये बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करके बाहर निकाल देता है। बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो स्कैल्प स्क्रब इज़ अ टोटली न्यू थिंग फॉर मी। इससे पहले ना मैंने ऐसा कुछ सुना था, ना ऐसा कुछ यूज़ किया था, एंड आप लोगों ने भी आई थिंक नहीं सुना होगा। तो मुझे एम कैफ़ीन की और भी इनके बहुत सारे फेस वॉश हैं, स्क्रब हैं, बॉडी स्क्रब है, फेस स्क्रब है, हर चीज़ है इनकी और प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। बट ये मेरा द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है इनके रेंज का। एम कैफ़ीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स में ये मेरा फेवरेट वाला है। गाइज अपार्ट फ्रॉम शैम्पू एंड द ऑयल, अगर मैं सिर्फ इस स्कैल्प स्क्रब की बात करूँ तो मैं इसके रिज़ल्ट को देख करके अमेज्ड हूँ। ट्रस्ट में मैं इसको 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मैंने गर्मियों के टाइम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट इन विंटर्स में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऑयली स्कैल्प वालों के लिए ना तो ये बिल्कुल वरदान सा साबित होने वाला है, ट्रस्ट मी। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ऑयली स्कैल्प वालों के लिए की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हेड वॉश करने के 1 या 2 दिन के बाद ही, एक दिन के बाद ही कह लो, 1 दिन के बाद ही हमारे जो हेयर हैं वो फिर से ऑयली हो जाते हैं, हमारे स्कैल्प फिर से ऑयली हो जाते हैं। और ये इस चीज़ से जितने भी ऑयली स्कैल्प वाले हैं खुद को रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करके एंड देन अपने हेड को वॉश करते हो तो आपकी हेयर के जितने भी ऑयल्स होते हैं ना, आपके हेड में जितने भी आपके स्कैल्प में ऑयल बिल्कुल अंदर तक वो जो जमा होता है वो आपके ऑयल एक्सेस ऑयल को ये बाहर निकालता है और आपके स्कैल्प को ये एक्सफोलिएट करता है, जिससे आपके जो स्कैल्प है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और जाता है आप जब इस स्क्रब को यूज़ करके जब आप अपना हेड वॉश करोगे ना, आप ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे बिल्कुल लाइट सा फील होता था। मुझे लगता था कि यार कुछ है ही नहीं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी इस स्कैल्प स्क्रब की। और ये सबसे ज़्यादा ठंड में बहुत अच्छे से काम करता है। ठंड में आपने देखा होगा हम सबके साथ ये एक दिक्कत होती है कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आते हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न है क्योंकि हम हॉट वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं इन विंटर्स, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। और जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम लाइक हमेशा से है, इन विंटर्स हो समर हो, हमेशा जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ इस प्रोडक्ट को आप डेफिनेटली ट्राई करके देखो। ये बहुत अच्छा काम करता है, हमारे जितने भी बालों की जो डैंड्रफ्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करके बाहर निकालता है। स्पेशली ठंड में मैं इसे जब से यूज़, स्पेशली इस ठंड में जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मेरे बालों में डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं है। ऑल थैंक्स टू दिस स्कैल्प स्क्रब, क्योंकि इससे मैं एक्सफोलिएट कर लेती हूँ अपने स्कैल्प को अच्छे से एंड देन मैं हेड वॉश करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस विंटर में। तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ इस स्कैल्प स्क्रब को तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस स्कैल्प स्क्रब को ज़रूर ट्राई करके देखो। मैं बात करूँगी एम कैफ़ीन कॉफ़ी शैम्पू की। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है। ये प्लास्टिक के बॉटल में आता है और इसका भी जो डिस्पेंसर है वो बिल्कुल इसके ऑयल की तरह ही है। ये काफ़ी कन्वीनियंट है एंड यूज़र फ्रेंडली है। और इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 250 ml है और इसका जो MRP है वो 499 है एंड इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो है 2 साल। तो ये इसका प्रोडक्ट डिटेल हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। इसमें है कॉफ़ी विथ प्रोटीन, जो ऑब्वियसली काफ़ी आपके बालों की रिचनेस बनाए रखने के लिए आपकी हेल्प करता है। एंड शैम्पू के अंदर है कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, कैफीन, प्रोटीन, आर्गन ऑयल जिसे हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, एंड जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है,
हमारे बालों को नरिशमेंट देता है, हमारे बालों की स्ट्रेंथ को बनाए रखता है एंड साथ ही आपके बालों की जो सॉफ्टनेस है उसको भी बनाए रखता है। गाइस ये शैम्पू SLS फ्री शैम्पू है, ये सल्फेट पैराबेन सिलिकॉन फ्री शैम्पू है, तो ये एक तरीके से माइल्ड शैम्पू आप कह सकते हो। तो ये आपके बालों को अगर किसी तरीके का आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है देखने को, तो ये आपके बालों को किसी भी तरीके से नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा फॉर श्योर। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये एक SLS फ्री शैम्पू है, ये एक माइल्ड शैम्पू है, तो ये आपके बालों में इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगने वाली है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शैम्पूज़। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो ये शैम्पू आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करने वाला है। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर, अगर आपके ड्राई हेयर हैं, इफ़ यू हैव ड्राई हेयर देन दिस शैम्पू गोना सूट यू सो वेल। और अगर आपके ऑयली हेयर हैं तो ये शैम्पू शायद आपके हेयर पर उतना अच्छा काम नहीं करेगा। इस हेयर केयर किट का फाइनल रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले से ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे बाल झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेरी हेयर फॉलिंग हो रही थी एंड ट्रस्ट मी मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतनी परेशान थी कि मुझे लग रहा था कि अगर कुछ और दिनों तक ऐसा चलता रहा तो मैं गंजी हो जाऊंगी। ट्रस्ट मी मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि बाल एक होता है कि आपके नॉर्मली हम सबके बाल झड़ते हैं, वी ऑल नो, थोड़ी बहुत कॉम्ब करने के टाइम में, हेड वॉश करने के टाइम में हम सबके बाल थोड़े बहुत झड़ते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट अगर उसका रेशियो बढ़ जाए तो वो प्रॉब्लम की बात है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू चेंज करने से या हेयर ऑयल चेंज करने से ये आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए आपको हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये बालों का झड़ना सिर्फ और सिर्फ शैम्पू या ऑयल की वजह से नहीं होता है। बालों का झड़ना इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका खान पान हो सकता है, आपके एक्सरसाइजेस हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे थायराइड है प्लस PCOD है, तो आई नो इसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने सबसे पहले उसको कंट्रोल किया, उसके लिए मैंने जो सही डाइट लेनी होती है मैंने उस पर प्रॉपर काम किया। फिर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी इसमें ऐड किए और फिर मैंने और साथ के साथ मैंने ये पूरा इस किट को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये सारा प्रोसीजर आप देख रहे हैं ये साथ में चल रहा था। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, बताना चाहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू चेंज करने से, सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल चेंज कर लेने से आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा या फिर आपको हेयर ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। आपको हर फील्ड में काम करना पड़ेगा। ऑल आई वॉन्ट टू से जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी नया प्रोडक्ट आप अपने ऊपर यूज़ करके देख रहे हो, तो वो कोट अगर आप अपने ऊपर यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी नया प्रोडक्ट आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने ऊपर, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, वो चाहे फेस केयर से रिलेटेड हो या चाहे आपके बॉडी केयर से रिलेटेड हो या आपके हेयर केयर से रिलेटेड हो, कोई भी प्रोडक्ट मैजिकली काम नहीं करता है। इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है। आप सपोज़ कीजिए कि आप कहीं भी आपका जगह, आप कोई प्लेस चेंज करते हो, तो आप देखते होंगे कि हमें दूसरे प्लेस पे अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, हमें वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक उसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप अपने ऊपर यूज़ कर रहे हो, आप नया यूज़ कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को भी आपको आपके हेयर स्कैल्प को समझने में टाइम लगेगा। अगर आप फेस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपके फेस को समझने में, आपका टेक्सचर क्या है, आपको किस चीज़ के आपको समझने में टाइम लगेगा और आपको भी समझने में टाइम लगेगा, आपको भी उस प्रोडक्ट को जानने में टाइम लगेगा। ये मैं कहना, आई डोंट नो कि मैंने इसको सही तरीके से आप लोगों को एग्जिजरेट किया है या नहीं किया है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट्स को
ढलने में टाइम लगता है। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने कोई हेयर केयर प्रोडक्ट अपने ऊपर ट्राई किया है और आप उसका रिज़ल्ट जानना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी इसका मिनिमम टाइम कम से कम आपको 1.5-2 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी आप बता सकते हो कि हाँ, ये प्रोडक्ट आपके ऊपर काम कर रहा है, ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई फेस प्रोडक्ट आप अपने ऊपर ट्राई कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको जानने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आप कोई भी वीडियो देख के मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो देख करके, आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख करके या कहीं भी कोई भी वीडियो देख करके आप ये मत सोचा कीजिए कि अच्छा मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी या मैं ये चीज़ यूज़ करूँगी अपने ऊपर और मुझे उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा विदिन 4 to 5 डेज़। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ अपना टाइम लेती है। तो आप ये चीज़ मत सोचा कीजिए और ऐसे बहकावे में मत आया कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ये पता लगा सकते हो कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, इसको जानने का, समझने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं आपको बताती हूँ। जब हम अपने हेड को वॉश करते हैं तब हम सबके बाल थोड़े, किसी के इतने, किसी के इतने, लेकिन बाल सबके झड़ते हैं। तो मैंने भी कुछ उस तरीके से ही पता लगाया। तो पहले क्या होता था ना, मेरे बाल ट्रस्ट मी इतने निकल जाते थे मेरे बाल। मैं जैसे ही ऐसे इनको टच करती थी और मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ जाते थे। तो मैं जब भी हेड वॉश करती थी, मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो सीन देख करके मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती थी। तो मैंने कैसे फिगर आउट किया कि ये शैम्पू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब मैंने इसको 1-1.5 महीने के आसपास यूज़ कर लिया तो मैंने ये चीज़ देखी कि मेरा जो हेयर फॉल हो रहा था उसमें मुझे थोड़ी कमी नज़र आई। हेयर फॉल का जो रेशियो था उसमें मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया, डेफिनेटली डिफरेंस नज़र आया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आई वुड नॉट से कि ये प्रोडक्ट मैजिकली आपके ऊपर काम करेगा। आप ये किट खरीद लो और आपका एकदम बालों का झड़ना बिल्कुल बंद, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तो ऐसा पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये नॉन स्पॉन्सर वीडियो है। तो मैं जो भी बोल रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं मुझे देखने को मिला है। जो दूसरी चीज़, इस हेयर केयर किट का मैं आपको फाइनल रिव्यू दूंगी। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ शैम्पू से। तो इट क्लेम्स कि ये आपके बालों को डीप क्लींस करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपके बालों को डीप क्लींस करता है, क्योंकि जब भी मैं इससे अपने हेड को वॉश करती हूँ मुझे मेरे बालों में फिर भी वो स्टिकीनेस महसूस होती है, मुझे मेरे बालों में ऑयलीनेस वो महसूस होता है। तो आई डोंट थिंक ये बालों को डीप क्लींस करता है। सेकेंड थिंग जो ये क्लेम करती है कि ये आपके बालों के हेयर ग्रोथ को ये बूस्टअप करता है। तो आई डोंट थिंक ये बालों, जो मुझे कौन पार्ट इसका लगा ना, वो मुझे ये लगा कि मैंने इसके लिए 499 रुपीज़ पे किए हैं। एंड 49 शैम्पू की सिंगल बॉटल आपको 499 रुपीज़ में मिलती है, यानी कि 500 में मिलती है। और 500 में आपको जो इसका नेट क्वांटिटी मिलता है वो 250 ml मिलता है। तो मुझे लगता है कि या तो ये प्रोडक्ट ओवर प्राइसी है या इसकी जो क्वांटिटी है वो कम है। तो मुझे ये इसका कौन पार्ट लगा, या तो उनको इसका प्राइस ड्रॉप करना चाहिए या तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, तभी ये सही से बैलेंस्ड हो पाएगा। अदरवाइज़ ये मुझे लगता है कि ये ओवर प्राइसी है फॉर मिडिल क्लास कस्टमर्स। सो ये शैम्पू को लेकर के मेरे प्रोज एंड कॉन्स थे। एंड फाइनल चीज़ मैं इस शैम्पू के बारे में यही बोलूँगी कि ये डीप क्लींस करता है, नो। इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा प्राइसी है ये दोनों चीज़ें मुझे इसकी कौन पार्ट लगी। हेयर फॉल कंट्रोल करता है, डेफिनेटली येस, ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है। और ये आपके बालों को नरिश करता है, डेफिनेटली ये आपके बालों को नरिश करता है। आपको आपके बालों में एक सॉफ्टनेस फील होगी जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करोगे। तो येस, ये था मेरा इस शैम्पू ये इस शैम्पू को लेकर के मेरा था फाइनल रिव्यू। मैं बढ़ती हूँ इस हेयर ऑयल की तरफ। तो इट क्लेम्स कि ये आपके बालों का हेयर ग्रोथ
बढ़ाता है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसा कुछ भी देखने को मिला है। सीरियसली मेरे बालों का टूटना कम हो गया है, मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है डेफिनेटली, लेकिन मुझे हेयर ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, मेरे बालों की डेंसिटी नहीं बढ़ रही है। तो आई वुड नॉट से कि ये उस फील्ड में सही तरीके से काम कर रहा है, मेरे ऊपर तो नहीं काम कर रहा है ऑनेस्टली। सेकंड थिंग जो इसका मुझे अगेन कौन पार्ट लगा वो है इसका प्राइस। ये बहुत ज़्यादा प्राइसी है, लाइक 400 रुपये में आपको 200 ml का प्रोडक्ट मिल रहा है। आई मीन सीरियसली अभी इतना ज़्यादा मार्केट में कॉम्पिटिशन है, स्टिल आपने इतना ज़्यादा ओवर प्राइस रख रखा है इस प्रोडक्ट का। तो ये मुझे इसका कौन पार्ट लगा। एंड अब मैं बात करती हूँ इसके प्रोज के बारे में। तो ये इट क्लेम्स कि ये आपके बालों को नरिश करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो येस डेफिनेटली ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, डेफिनेटली करता है। आपके बालों को नरिश करता है, येस डेफिनेटली करता है। एंड आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, तो येस डेफिनेटली बनाता है। बट मैं आपको यहाँ पे इस ऑयल को लेके एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके ऑयली स्कैल्प हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे हर बार हेड वॉश से पहले आप इसे यूज़ मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऑयली स्कैल्प हैं और इसमें आर्गन ऑयल और रेडेंसिल मौजूद है, तो जिसकी वजह से आपके हेयर को वो ऑलरेडी वो ऑयल प्रोवाइड करता है फॉर नरिशमेंट। तो अगर आपके ऑलरेडी ऑयली स्कैल्प हैं तो आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ मत करना। आप इसे मंथ में 1 बार या 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और प्रोज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपकी ड्राई स्कैल्प हेयर हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ड्राई स्कैल्प वालों पे ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें भर के आर्गन ऑयल, रेडेंसिल्स हैं और कॉफ़ी ऑयल है। तो ये आपको हर तरीके से आपके बालों को जो ऑयल का नरिशमेंट चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। बट ऑयली हेयर वालों के लिए ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होने वाला है। करते हुए इस किट के डिज़र्ट पार्ट की, तो इसका डिज़र्ट पार्ट ये स्कैल्प स्क्रब है। डेफिनेटली ये मैं इसके लिए 100 आउट ऑफ 100 दे सकती हूँ सीरियसली। इस तीनों के कॉम्बिनेशन में ना, लाइक इस हेयर ऑयल और इस शैम्पू और इस स्क्रब के कॉम्बिनेशन में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो ये स्कैल्प स्क्रब है। ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए, मैंने पहली बार ऐसा कुछ मेरे ऊपर ट्राई किया था। तो अगर मैं उस हिसाब से इसे देखूं और इसको रेट करूं तो इसको 100 आउट ऑफ 100 दे सकती हूँ, डेफिनेटली दे सकती हूँ। और इसको 100 आउट ऑफ 100 देने का एक ऑथेंटिक रीज़न मैं आपको ये दे सकती हूँ कि ऐसे तो नॉर्मल समर्स में आप इसे यूज़ करते हो तो आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपके बालों से आपके जितने भी डस्ट होते हैं, जितनी भी गंदगियाँ होती हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इन सबको ये एक्सफोलिएट करके निकालता है। बट इन विंटर्स ये इस प्रोडक्ट ने, सच कह रही हूँ, मेरी जान बचा ली है। इन विंटर्स वी ऑल कैन रिलेट कि विंटर में हमारे बालों पे डैंड्रफ आ ही जाता है और उस चीज़ से आप खुद को बचा नहीं सकते हो। तो मैं इससे हेड वॉश करने से पहले मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ एंड ट्रस्ट मी, इस विंटर में मैंने अपने हेयर में डैंड्रफ नहीं देखा है, ना के बराबर देखा है। तो इसके लिए प्रोडक्ट को थैंक यू कहना चाहूँगी। इसने सही में उस फील्ड में मैजिकली ये काम किया है। और सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मुझे इसी प्रोडक्ट ने किया है, क्योंकि ये जो भी क्लेम कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, ये उस सारे क्लेम्स पे ये 100% खड़े उतरे हैं। आई मीन टू से कि ये आपके बाल, कहने का मतलब ये है कि आपके जो डेड स्किन्स होते हैं, आपके स्कैल्प के जो डेड स्किन रह जाते हैं, उसको ये बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, डेफिनेटली करता है। आपके डैंड्रफ को क्लीन करता है, डेफिनेटली करता है। ये आपके बालों में जितने भी डर्ट रह जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से नहीं निकल पाते हैं, तो ये उन सारे डर्ट्स को निकालता है, डेफिनेटली निकालता है। तो ये जो भी क्लेम कर रहे हैं ये उन सारे क्लेम्स को ये फुल एंड फिल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं इस प्रोडक्ट से बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मुझे खुशी है कि मैंने ये किट ट्राई किया। मुझे सच बताओ, मुझे शैम्पू और ऑयल को यूज़ करके मुझे कुछ ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिला, बट ये डेफिनेटली ये यूज़ करके मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके
ऑयली स्कैल्प हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे अपने हेड वॉश, जब भी आप महीने में 1 या 2 बार अपने हेड को वॉश करते हो तो आप इसे महीने में 1-2 बार ही यूज़ कर लो। ये आपके बालों में जो एक्सेस ऑयल रह जाते हैं उन सबको ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। और तब अगर आप शैम्पू करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे बालों में वो स्टिकीनेस नहीं है। अब मैं बात करती हूँ इसके कॉन पार्ट की। तो इसका कॉन पार्ट मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें मुझे लगी। फर्स्ट है इसका प्राइस। अगेन ये बहुत ओवर प्राइसी है, लाइक 600 में आपको 250 ग्राम मिलता है। तो यू डोंट थिंक कि ये थोड़ा सा प्राइसी है? येस, ये थोड़ा सा प्राइसी है। और इसका कॉन पार्ट ये है कि अगर आपके ड्राई स्कैल्प है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपके स्कैल्प और भी ज़्यादा आपको ड्राई लगने वाले हैं। तो ड्राई स्कैल्प वालों के लिए ये प्रोडक्ट उतना अच्छा काम नहीं करेगा, बट जिनके ऑयली स्कैल्प हैं उन पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करने वाला है। लाइक इट विल वर्क ऑन यू लाइक मैजिकली। तो ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी। सो या, ये था मेरा आज का फाइनल रिव्यू ऑफ दिस हेयर केयर रेंज फ्रॉम एम कैफेन। गाइज, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ 2 फोटो शेयर करूंगी। एक बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, मेरे स्कैल्प कैसे थे, मेरे बालों की डेंसिटी क्या थी वगैरह वगैरह, और एक फ़ोटो होगी आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर लास्ट 4 to 5 months। और आप लोग देख लेना कि फ़र्क कितना है कितना नहीं है, लोगों को पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट मेरे ऊपर कितना अच्छे से काम कर पाया है या नहीं कर पाया। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्रिएटिव नारी। आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर इंटरेस्टिंग रील वीडियोस। मैं यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट से बहुत अच्छे अच्छे रील्स डालती रहती हूँ, तो डू फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम। एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग क्रिएटिव नारी।